ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 11 of Sundarakandam, which has 48 verses. Banishing by recourse to reason the thought that the lady whom he had seen was Sita, Hanuman searches for Sita once more in the gymnasium as well as in the banqueting hall and sees there a number of women lying in different states as well as drinking vessels. He is seized with fear of having incurred the sin of gazing on others' wives, but the thought that he looked at them with lust-free mind eases his conscience. आज हम सुंदरकांड के एकादशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 48 श्लोक हैं। वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः ही उसका निवारण होना। अवधूय च तां बुद्धिं बभूव अवस्थितः तदा जगाम च अपरां चिंतां सीतां प्रति महाकपिः। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वह सीता के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। Having dismissed that thought, Hanuman, the great monkey, became normal again. Then he indulged in further reflection concerning Sita as follows. न रामेण नियुक्ता सा स्वप्तुम् अर्हति भामिनी न भोक्तुं न अपि अलङ्कर्तुं न पानम् उपसेवितुम्। उन्होंने सोचा भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई है। इस दशा में वे ना तो सो सकती है, ना भोजन कर सकती है, ना श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती है। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार का भी नहीं कर सकती। Separated from Rama, the aforesaid Belle should not be able to sleep, nor to eat, nor again to adorn herself, much less to enjoy drink. न अन्यं नरम् उपस्थातुं सुराणामपि च ईश्वरं न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि। वह किसी दूसरे पुरुष के पास वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों ना हो नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। Nor would she consort with another male, be he the Lord of celestials himself, for there is none equal to Sri Rama even among the gods, who have only 3 stages in life, childhood, adolescence, and youth, the 4th old age being absent in them. अन्येयम् इति निश्चित्य भूयः तत्र चचार सः पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता संदर्शनोत्सुकः। अतः अवश्य ये सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है, ऐसा निश्चय करके वह कपि श्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। Concluding that she must be someone other than Sita, Hanuman, the foremost of monkeys, began to move about in the banquet hall once more, keen as he was to discover Sita. क्रीडितेन अपराः क्लान्ता गीतेन च सदापराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः पान विप्रहताः तथा। वहां कोई स्त्री क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मदपान करके अचेत हो रही थी। Some had been worn out through gambling, while others had likewise got fatigue through singing. Still others had been exhausted through dancing, while others had been overpowered by drink. मुरजेषु मृदंगेषु चेलिकासु च संस्थिताः तथा अस्तरणमुख्येषु संविष्टाश्च अपराः स्त्रियः। बहुत सी स्त्रियां ढोल मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौने पर सोई हुई थी। Nay, some had reclined on tabors,
wooden tom-toms and selikas, a kind of musical instrument, while other women had likewise lain asleep on excellent beds. अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रथादिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूतपः। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रिया में अधिक भाग लेने वाली थी। Hanuman, a commander of the monkey horde, saw the banquet hall full of thousands of bells, adorned with excellent jewels, who indulged in talking of one another's charms and discussing apposite meaning of songs, were skilled in discerning time and place and capable of using appropriate expressions and excessively addicted to pleasure. अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्शः। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। Elsewhere too, he actually saw lying fast asleep thousands of young belles who were wont to lie down, talking of one another's charms, so the tradition goes. देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि तत् रथाविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूतपः। वानर युद्धपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रिया के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। Hanuman, a leader of monkey hordes, found these latter capable of discerning what was called for at a particular time and place and want to use proper expression and lying fast asleep after ceaselessly indulging in sexual delights. तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहे था। In their midst, the mighty armed Ravana, the lord of the ogres, looked charming like a bull lying in the midst of excellent cows in a big cow pen. स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथा अरण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। Surrounded by them, the aforesaid lord of ogres himself looked charming like a lordly elephant encircled by female elephants in a forest. सर्वकामैः उपेतां च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलः तस्य रक्षपतेः गृहे। मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वे पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मुर्गों, भैंसों और सुअरों का मांस रखे थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। Hanuman, a tiger among monkeys, once more ransacked the banquet hall in the palace of the aforesaid lord of ogres of gigantic proportions, which was furnished with all desired objects. He saw the meats of deer and buffalo as well as those of boars separately arranged in that banquet hall. रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेषु अपि अभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा। Hanuman further beheld placed in big vessels of gold the meats of peacock and fowl that had not yet been tasted by anyone. वराह वाद्रीन सखान् दधि सौवर्चलायुधान् शाल्यान् मृगमयूरांश्च
हनुमान् अन्ववैक्षत। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गैंडा, शाही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं गए थे। Hanuman also perceived there the meats of boars, rhinoceroses, porcupines, deer, and peacocks, preserved in curd and sochal salt, as also the meats of birds known by the name of krikala, goats of various kinds, hares, half consumed buffaloes, even akshalyas of fish, and dressed meat of rams, as well as chutneys and drinks of various kinds. कृकलान् विविधांश्चाघान् शशाकान् अर्धभक्षितान् महिषान् एकशल्यांश्च मेषांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यान् उच्चावचान् पेयान् भोज्यान् उच्चावचानि च तथा अम्ल लवणोत्तंसैः विविधैः रागकाण्डवैः। रुकुल नामक पक्षी भांति भांति के बकरे, खरगोश आदि खाए हुए भैंसे, एकशल्य नामक मत्स्य और भेड़े, ये सब के सब रांग रांग पकाकर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीवा की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। There were also the meats of birds known by the name of krakal, goats of various kinds, hares, half consumed buffaloes, even akshalyas, a kind of fish, and dressed meat of rams, as well as chutneys and drinks of various kinds, as also dishes of different kinds that could be equally gulped along with ragas, and the khandavas of every description seasoned with sour and salty sauces. महानूपुरकेयूरैः अपविद्धैः महाधनैः पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि। बहुमूल्य बड़े बड़े नुपुर और बाजूबंद जहां तहां पड़े हुए थे। मदपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए गए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। With large anklets and armlets of great value thrown away, and drinking vessels scattered about, as also with fruits of various kinds scattered here and there on the floor of the banquet hall, on which the flowers had been offered to gods, spread its charm profusely. कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियं तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टशयनासनैः। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शय्यों और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से शोभित होने वाले में मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी, बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। Nay, with couches and seats set of gold and precious stones, arranged in order at various places close to one another, appeared in flame, as it were, even without fire. पानभूमिः विना वह्निं प्रदीप्तेव उपलक्ष्यते बहुप्रकारैः विविधैः वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि शर्करासव माध्वीकाः पुष्पासव फलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैः मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक्। अच्छी छौंक पदार्थ से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि पर पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं, जो कुटुंब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थी, और कृत्रिम सुराएं, जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते थे, भी वहां रखी गई थी। उनमें शाक्रसव, माधवीवक, पुष्पासव और फल आसव भी थे। इन सब को नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था।
Transparent beverages of various kinds that had trickled down from the kadamba and other trees, as well as artificial liquors lying separately on the floor of the banquet hall, along with meats of various kinds and different tastes. Dressed by expert cooks and flavored with diverse excellent ingredients, as also beverages distilled from sugar, honey, flowers, and fruits, such as wine and date palms, and impregnated with aromatic powders of various kinds separately were all seen by Hanuman. सन्तता शुशुभे भूमिः माल्यैश्च बहु संस्थितैः हिरण्यमयैश्च कलशैः भाजनैः स्फाटिकैरपि। वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, स्वर्ण में कलशों, स्फटिक कामिनी की पात्रों तथा जम्बूनंद के बने हुए अन्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। Strewn with flowers collected at various places and covered with pitchers of gold, also vessels of crystal and pots of gold and other substances with 2 outlets. The floor of the banquet hall looked charming. जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरपि संवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिः तत्र ददर्श सः सो अपश्यत् शतकुम्भानि शीतोर्मणिमयानि च। चांदी और सोने के घड़ों में जहां श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, वह पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। Hanuman likewise saw the floor of that hall with excellent beverages collected in pitchers of silver as well as gold. तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचित् अर्धावशेषानि क्वचित् पीतान्यशेषतः। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। Hanuman also beheld different vessels of gold as well as gems full of wine. क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि च ददर्शः क्वचित् भक्षयांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी, किसी घड़े में सारी की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। Here he saw wine jars which were half full, and there he saw them wholly drained, while elsewhere he found them quite full, so the tradition goes. क्वचित् अर्धावशेषानि पश्यन् वै विचचारः शयनान् यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् तृप्ता वरांगनाः। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सब को देखते हुए वह वहां सर्वत्र विचरने लगे। Hanuman, they say, roamed about, beholding at one place foods of various kinds requiring mastication and beverages kept separately elsewhere, the drinks half exhausted at the third place. Here the beds of many women were lying unoccupied, while somewhere else some belles lay asleep, embracing one another. काचिच्च वस्त्रम् अन्यस्या अपहृत्य उपगृह्य च उपगम्य अबला सुप्ता निद्रावल पराजिताः। उस अंतपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैय्यां सोनी पड़ी थीं और कितनी सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरे को आलिंगन किए सो रही थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतारकर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो रही थी। Moving to the bed of another, snatching away her covering and wrapping herself in it, a certain woman who had been overpowered by pressure of slumber lay asleep, embracing her. तासाम् उच्छ्वास वातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं न अत्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दं इवानिलम्।
उनकी सांस की हवा उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थी जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती है। Due to their outgoing breaths, the excellent covering and garlands on their body shook gently as on facing a gentle breeze. चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतः तस्य गन्धं विविधम् उद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः। उस समय पुष्प कवि मान में शीतल चंदन मध्य बंधुर से विविध प्रकार की माला भांति भांति के पुष्प स्नान सामग्री चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर से प्रवाहित हो रही थी। Nay, wafting the varied scent of cold sandal paste, sweet tasting wine, as well as the diverse floral wreaths and various flowers, as also sandal paste fit to be used for a bath, and of incenses burning in that edifice, the wind blew hard in many ways at that time. प्रभवौ सुरभिः गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावधाताः तत्रान्याः काश्चित् कृष्णा वरांगनाः। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी और कोई काली और कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदर युवतियां सो रही थी। And the fragrance spread over the aerial cars, Pushpaka standing outside in the abode of that ogre, Ravana. Some bells were of dark complexion, while others were fair complexioned. काश्चित् काञ्चन वर्णाङ्ग्यः प्रमादा राक्षसालये तासां निद्रावशात् वा च मदनेन विमूर्छितम्। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मूंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। Withered partly due to the influence of sleep and partly due to excessive indulgence in sexual delights, the elegance of those women precisely resembled the grace of a closed lotus flower indeed. पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीत् तथैव हि एवं सर्वम् अशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः दर्श स महातेजा न ददर्श च जानकीम्। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतपुर छान डाला तो भी वहां उन्हें जानकी नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। In this way, Hanuman, the exceptionally glorious monkey, thoroughly searched the entire gynecium of Ravana, but he did not find Sita, Janaka's daughter. निरीक्षमाणश्च ततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं शङ्कां धर्मसाध्व स शङ्कितः। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। While gazing on those women, that great Hanuman fell a victim to grave misgivings, seized as he was with apprehension regarding the infringement of the moral code on his part. परधारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है, ये तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। He said to himself, gazing on a group of other wives lying fast asleep, and thereby dishabilled is not good. Indeed, it will utterly neutralize my virtue. नहि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं च अत्र मया दृष्टः परदार परिग्रहः। मेरी दृष्टि अचानक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाला उस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। My gaze never fell on the wives of others heretofore. Nay, this fellow Ravana, who had taken the consorts of others to his wife, has also been seen by me, which itself is sinful. तस्य
प्रादुरभूत चिंता पुनः अन्या मनस्विनः निश्चित एकांत चित्तस्य कार्य निश्चय दर्शिनी। तदंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः वह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। Another thought then cropped up in the mind of high-minded Hanuman, whose mind was definitely devoted to a single purpose, a thought which showed to him the way of determining his duty. कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न तु मे मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। इसमें संदेह नहीं है कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थी। उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह से देखा, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। He said to himself, "True, all the consorts of Ravana were seen by me lying unsuspicious of my presence, yet no foulness of purpose entered my mind." मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभा अशुभा स्वावस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने के प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पुण्यतः स्थिर है, उसका यहाँ राग या द्वेष नहीं है, इसलिए मेरा ये परिस्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। The mind is undoubtedly instrumental in impelling all the sense organs to good and evil action, and that mind of mine is firmly established in righteousness. न अन्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। विदेही नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। Surely, Sita, the princess of the Videhi territory, could not be searched for by me anywhere else. For when search has to be carried out thoroughly, women are always looked for in the midst of women. यस्य सत्वस्य या योनिः तस्यां तत् परिमार्गते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम्। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री की हरनियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता है। One looks for a being amongst the variety which comprises it. A lost woman could not be sought for among the deer. तदितं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी को नहीं दिखाई देती हैं। Therefore, with a pure mind only has this entire gynecium of Ravana been ransacked by me. Janaka's daughter, however, is not to be seen. देव गंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च वीर्यवान अवेक्षमाणो हनुमान नैवा पश्यथ जानकी। अंतपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्व और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। Even while gazing on the daughters of the gods, Gandharvas and the Nagas, the powerful Hanuman did not behold Janaka's daughter at all. ताम अपश्यन् कपिः तत्र पश्यंश्च अन्या वरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्तातुम् उपचक्रमे। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वह वहां से हटकर अन्यत्र जाने का उद्यत हुए। Not finding Sita there while seeing other bells and slipping away from that place, the hero Hanuman then prepared to leave for another place. स भूयः सर्वतः श्रीमान् मारुतिः यत्नमाश्रितः आपान भूमिम् उत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे।
फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। Leaving the place of carousing, that glorious son of the wind god began once more to search for Sita on all sides with assiduity. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 11 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।